सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। कोर्ट ने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की डेथ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपने माँ के पिता यानी नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी लें तो वो उसका दावा ठोक सकते हैं। उन्हें अपनी माँ के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लागू हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने ये महत्वपूर्ण फैसला दिया। जस्टिस मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हमवारिस होने का अधिकार नहीं छिनेगा। हमवारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं या होती है जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सदस्य मानी जाती थी, हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। इसके तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दे दिया गया है और तमाम भेदभाव को खत्म कर दिया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया। बेटी और बेटे जन्म से पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार बना दिए गए हैं। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि वे कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती हैं। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वे पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती हैं। यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को है। बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की अपनी कमाई से अर्जित। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, वह चाहे बेटे हो या बेटी, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों को अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानूनी रूप से बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। स्वयं अर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो वो जिसे चाहे संपत्ति दे सकते हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट में पुरुष उत्तराधिकारियों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा बेटियों और बेटों के साथ साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है।
जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।